दोस्तों क्या मीशो ने सेलर के साथ में कोई नया गेम खेला है? क्योंकि इस प्रोग्राम का जो पहले वाला अपडेट था उसमें कुछ ऐसा सिस्टम था जिससे बहुत सारे लोगों को हजारों रुपए का लॉस हो गया था। इनफैक्ट मेरा भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। मैं आपको आगे वीडियो में लाइव बताऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाके इसके पिछले वाले अपडेट के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से लोगों को लॉस हुआ था, कैसे फ्रॉड हुआ था, ताकि आप हमेशा आगे ऐसी चीजों से, ऐसे प्रोग्राम से थोड़ा अवेयर रहो, है ना। उससे पहले एक शॉर्ट में बता देता हूँ जिनको नहीं पता ये मीशो इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम क्या है। तो ये हमारे पैनल के लेफ्ट साइड में यहाँ पे अवेलेबल होता है। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं एंड जो प्रमोशंस, प्रोडक्ट के रिव्यूज की वीडियोस बनाते हैं अपने अकाउंट पे या चैनल पे, मीशो उनको अपने प्रोडक्ट देता है रिव्यूज कराने के लिए, रील्स बनाने के लिए, है ना। एंड बाद में उनको हमारे अंदर से कुछ कमीशन देता है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। ये है मीशो इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम। तो दोस्तों पहले मीशो के इस प्रोग्राम का क्या सिस्टम था, अगर आपके प्रोडक्ट का ऑर्डर किसी इन्फ्लुएंसर की दी गई लिंक से प्लेस होता था, फॉर एग्जांपल मान लो किसी इन्फ्लुएंसर ने आपके प्रोडक्ट का वीडियो बनाया, ठीक है, रील्स बनाई एंड वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में हमारे प्रोडक्ट की लिंक दे दी। अब कस्टमर अगर उस लिंक पे क्लिक करके ऑर्डर करता है तो डायरेक्टली हमारे अंदर से जो भी प्रोडक्ट का अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए का प्रोडक्ट था तो 500 का 5% 25 रुपीज डायरेक्टली कट जाते थे। अब चाहे वो ऑर्डर प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो या कैंसिल हो, रिटर्न हो, आरटीओ हो, फिर भी आपके अकाउंट से सीधा 5% कमीशन डिडक्ट होके इन्फ्लुएंसर को मिल जाता था। अब यहाँ पे दोस्तों बताइए कि किस हद तक फ्रॉड हुआ होगा। मतलब जस्ट ऑर्डर प्लेस करने पर 5% इन्फ्लुएंसर को मिल जाता था, चाहे वो ऑर्डर करने के तुरंत बाद में ही कस्टमर क्यों ना कैंसिल कर दे, फिर भी आपके अंदर से 5% डिडक्ट हो जाता था। अब मैंने जब मीशो की टीम से पूछा कि इस बात की क्या गारंटी कि इन्फ्लुएंसर अपने ही 2-3 बंदों को ऑर्डर करने के लिए नहीं बिठाया होगा, है ना। 100% चांसेस है 2-3 आदमियों को बिठा दिया होगा कि आप ऑर्डर करके कैंसिल करो, ऑर्डर करके कैंसिल करो, है ना। उनको तो 5% जस्ट ऑर्डर प्लेस पे मिल जाता था। तो दोस्तों इस प्रोग्राम से और मैं कहूंगा इसके पिछले वाले अपडेट से बहुत ज्यादा लोगों का लॉस हुआ था। यहाँ पे मैं अपने ही अकाउंट का आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कितना डिडक्शन हुआ था, कितना फ्रॉड हुआ था। देखिए दोस्तों ये मेरा पैनल है। अब मैं आपको यहाँ पे ये अवेलेबल है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की डिटेल पूरी, कितना मेरे को ऑर्डर मिला इस प्रोग्राम के थ्रू, कितना रेवेन्यू मैंने जनरेट करा, कितना चार्जेस लगा। तो दोस्तों इसमें होता क्या था, मैं आपको दोनों अपडेट बताऊंगा। अभी अपडेट चेंज हो गया है, इससे पहले वाले अपडेट की अपनी बात चल रही थी। तो अगर मैं उसी को कंटिन्यू करूं, मेरे को जो ऑर्डर मिले थे वो थे 2168, ठीक है। और 2168 का जो नेट टोटल रेवेन्यू है वो इनके हिसाब से मेरा जो सेल हुआ था वो 20,73,092 रुपीज, है ना। जिसके अंदर से दोस्तों सिर्फ मेरा रिटर्न वगैरह लेस करके इतना ही सेल हुआ है। मतलब ऑर्डर मेरे को इतना मिला और उसका टोटल रेवेन्यू इतना हुआ 20 लाख, जिसमें से कस्टमर ने रिटर्न, आरटीओ वगैरह सब लेस करके मेरा जो टोटल नेट रेवेन्यू है वो हुआ था 7,88,000। अब दोस्तों 20 लाख कहाँ पे और 7.5 लाख के करीब, ये कितना डिफरेंस है आप सोच सकते हो। अच्छा दूसरी बात ये कि फाइनल चार्जेस जो मेरा लगा है, मैंने आपको बताया 5% चार्जेस मीशो इन्फ्लुएंसर प्रो मार्केटिंग का ले रहा था। तो जो 5% चार्जेस लिया है वो लिया है 20 लाख के ऊपर। ये जो 5% डिडक्शन हुआ है वो मेरा हुआ है 20 लाख के ऊपर, ना कि नेट रेवेन्यू के ऊपर। मेरा जो एक्चुअल सेल हुआ है वो है 7,88,000, ठीक है। और ये वो अमाउंट है जो कस्टमर ने प्लेस किया, कैंसिल किया, प्लेस किया, कैंसिल किया, ये सब मिलाकर मीशो ने बताया कि हमारे थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू आपको जो ऑर्डर मिले थे वो थे 20 लाख के, जबकि मेरा सेल हुआ था 7,88,000। और जो 5% डिडक्शन हुआ है वो 20 लाख पे हुआ, मतलब 99,000 रुपीज मेरे को चार्ज लगाया है मीशो ने इस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू, है ना। मतलब आप सोच सकते हैं मेरे पास 2-3 अकाउंट और है, सब मिलाकर करीब 1.5 लाख से भी ऊपर का मेरे को ये इन्होंने चार्जेस लगाया है, 1,70,80,000 के आसपास। तो ये ऐसा फ्रॉड था यहाँ पे। अब आप सोच सकते हो दोस्तों कि किस हद तक फ्रॉड हुआ रहेगा सेलर के साथ में। खैर ये सब मीशो का फ्रॉड था या इन्फ्लुएंसर का फ्रॉड था, इसका वही जाने। बट दोस्तों अब मीशो ने इसी प्रोग्राम को थोड़ा अपडेट कर दिया है, थोड़े चेंजेस कर लिए जिससे फ्रॉड ना हो सके। तो जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो इस प्रोग्राम का कमीशन जो 5% था उसको बढ़ा के मीशो ने क्या कर दिया है, अब उसको 7% कर दिया है। बट उसके साथ ही एक और बड़ा चेंजेस कर दिया है, अब ये 7% कमीशन उन्हीं ऑर्डर पे लगेगा जो सक्सेसफुल होंगे। मतलब कस्टमर अगर रिटर्न करता है या आरटीओ होता है तो 7% हमारे अंदर से डिडक्ट नहीं होंगे। ये थोड़ा सुन के अच्छा लगा, बिकॉज एटलीस्ट फ्रॉड नहीं होगा अभी थोड़ा दोस्तों। लेकिन अभी भी एक ट्विस्ट है जो अभी तक आपको नहीं पता, और अगर ये गलती आपने की तो प्रॉफिट तो छोड़ो, उल्टा ज्यादा लॉस हो जाएगा आपको।
दोस्तों वो डेंजरस ट्विस्ट क्या है, तो अभी मीशो क्या करेगा, आपके लिस्टिंग प्राइस के साथ मीशो जो शिपिंग चार्जेस ऐड करता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। हम सबको पता है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट 500 रुपीज में लिस्ट किया है तो वो 500 कस्टमर को शो नहीं करता है, ये हम सबको पता है ना। प्रोडक्ट का जो भी वेट होता है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस लगाता है ना। तो मान लो 500 रुपए का अपना कोई प्रोडक्ट है और मीशो ने उसके ऊपर 60 रुपए ऐड कर दिया, मतलब कस्टमर को कितना शो करेगा, 560, है ना। तो जो 7% इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो कमीशन है दोस्तों, वो लगेगा आपको 560 रुपए पे। हम लोग ये टारगेट लगाएंगे कि 500 का प्रोडक्ट है, चलो इसके ऊपर 7% चढ़ा देते हैं, इस प्रोग्राम में इनरोल करेंगे तो अपना कवर हो जाएगा, है ना। लेकिन 560 पे अपना 7% कटेगा, शिपिंग के ऊपर भी इंक्लूड होगी। दोस्तों ये चीज मैंने कम से कम 4 या 5 बार उनसे कंफर्म करी कि ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे लिस्टिंग प्राइस है सभी सेलर यही सोचेंगे कि जो लिस्टिंग प्राइस होती है उनके ऊपर 7% लगेगा, है ना। लेकिन शिपिंग पर भी लग रहा है, आप इस चीज का ध्यान रखना। अगर नहीं भी होगा तो आप अपनी साइड से एक बार जरूर मीशो की टीम से कांटेक्ट करके एक बार पूछ सकते हो। मैंने 4 से 5 बार उनको पूछ लिया, उन्होंने बोला कि शिपिंग चार्जेस के ऊपर भी लगेगा। मतलब 500 का प्रोडक्ट है, 60 रुपए इनका शिपिंग हो गया, तो 560 के ऊपर 7% आपका लगेगा अगर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिंक के थ्रू कोई कस्टमर ऑर्डर करता है ना। तो ये चीज का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये प्रोग्राम हम सेलर के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है यस, ऑब्वियसली। लेकिन इसमें 2-3 चीजें मैटर करती है, आपको अवेयर रहना पड़ेगा 2-3 चीजों में। जो नंबर 1 चीज है वो आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको दोबारा से आपका जो मार्जिन चढ़ाया हुआ है वो आपको वापस चेक करना है ना। आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा कि आपका मार्जिन कितना है ना। इसके अकॉर्डिंग आप वापस चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा, आपके रिटर्न परसेंट के हिसाब से कुछ अमाउंट कैलकुलेशन करके अपने लिस्टिंग में ऐड कर देना है। आपका जो भी रिटर्न का जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आप अपनी जो कॉस्टिंग है ऑब्वियसली आप करते ही होंगे, बट एक बार फिर भी आपको याद दिला देता हूँ कि जो अपना रिटर्न परसेंटेज है एवरेज, उसके अकॉर्डिंग अपने कॉस्टिंग के अंदर रिटर्न के लिए अलग से अमाउंट ऐड कर दो, वरना बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। क्योंकि मीशो क्या करता है, जो 500 ग्राम तक की कोई भी प्रोडक्ट है आपके पास तो उसके ऊपर 160 रुपीज रिटर्न चार्ज करता है ना। हम सबको पता है कोई प्रोडक्ट अब अगर रिवर्स आ रहा है तो उसके ऊपर अगर 500 ग्राम तक है या बिलो 500 ग्राम है तो उसके ऊपर 160 के आसपास वो चार्जेस करता है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इस इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो अलग से अपनी कॉस्टिंग में 7% ऐड कर दे। बट यहाँ पे एक और चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है कि वो शिपिंग के ऊपर भी 7% लेगा, ठीक है ना। उसको माइंड में रखे ही आपको उसके ऊपर ऐड करना है। दोस्तों आई होप ये सभी चीजें आपके लिए बहुत मैटर करेगी, बहुत वैल्यू करेगी, और उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम के बारे में समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आगे भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक करना नहीं भूले। थैंक यू।